पुत्रदा एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां धर्म, सत्य और करुणा के आधार पर जीवन चलता था। उस राज्य के राजा का नाम सुकर्मा था। राजा सुकर्मा प्रजावत्सल, दानी और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय से पीड़ित नहीं रहता था। राजा स्वयं प्रतिदिन ब्राह्मणों की सेवा करते, साधु संतों का आदर करते और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। रानी भी अत्यंत पतिव्रता, सौम्य और धार्मिक थी, परंतु इतने सुख, वैभव और यश के बीच उनके जीवन में एक गहरा दुख था। वर्षों बीत गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजमहल में सोने चांदी की दीवारें थी, परंतु किलकारियों की आवाज नहीं थी। यही अभाव राजा और रानी के हृदय को भीतर ही भीतर जलाता रहता था। राजा सुकर्मा प्रायः रात्रि में अपने शयनकक्ष में बैठकर सोचते कि राज्य तो चल जाएगा, परंतु वंश का क्या होगा? उनके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? रानी भी हर पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और पर्व पर संतान प्राप्ति की कामना से व्रत करती थी। अनेक यज्ञ, हवन और दान किए गए, परंतु परिणाम शून्य रहा। धीरे धीरे राजा का मन उदास रहने लगा। प्रजा के सामने वे मुस्कुराते, परंतु एकांत में उनका हृदय भारी हो जाता। एक दिन राजा ने राज्यसभा में अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाया। उन्होंने अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, फिर भी उन्हें संतान सुख क्यों नहीं मिला। पुरोहितों ने कहा कि यह अवश्य ही पूर्वजन्म का कोई कर्म होगा, जिसका फल अब भोगना पड़ रहा है। किसी मंत्री ने सुझाव दिया कि राजा को वन में जाकर किसी महान ऋषि या तपस्वी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। राजा को ये बात उचित लगी। उन्होंने रानी और राज्य की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपकर वन की यात्रा का निश्चय किया। राजा सुकर्मा घने जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए अनेक आश्रमों में गए। जहां जहां उन्हें ज्ञानी साधु मिले, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। किसी ने कहा कि यह कर्म का विधान है, किसी ने कहा कि धैर्य रखें, परंतु किसी ने भी उन्हें स्पष्ट समाधान नहीं दिया। अंततः एक दिन राजा एक शांत और दिव्य वन में पहुंचे। वहां वातावरण अत्यंत पवित्र था। पक्षियों का मधुर कलरव, बहती नदी की निर्मल धारा और तपस्वियों का जप तप उस स्थान को अलौकिक बना रहा था। उसी वन में एक प्राचीन आश्रम था, जहां महर्षि लोमश तपस्या में लीन थे। राजा ने विनम्रता से आश्रम में प्रवेश किया, ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा कह सुनाई। महर्षि लोमश ने अपनी तपस्वी दृष्टि से राजा को देखा और कुछ समय मौन रहे। फिर उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारा दुख वास्तविक है। पूर्वजन्म में तुमसे एक छोटी सी भूल हुई थी, जिसके कारण इस जन्म में संतान का अभाव हुआ। परंतु ईश्वर करुणामय है। यदि श्रद्धा और विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाए, तो भगवान विष्णु की कृपा से संतान प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने आश्चर्य और आशा से भरकर पूछा कि यह पुत्रदा एकादशी क्या है और इसका व्रत कैसे किया जाता है। ऋषि ने बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु पुत्र रूप में वरदान देते हैं। जो दंपत्ति संतानहीन होते हैं, यदि वे सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, तो उनके जीवन की यह कमी दूर होती है। ऋषि ने राजा को व्रत की महिमा, नियम और श्रद्धा का महत्व विस्तार से समझाया। राजा सुकर्मा ने वहीं आश्रम में रहकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने निर्जल उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। व्रत के समय राजा के मन में कोई सांसारिक विचार नहीं था। केवल एक ही भावना थी कि यदि प्रभु चाहे तो वे संतान रूप में उनके जीवन को पूर्ण करें। रात्रि के अंतिम प्रहर में राजा को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए हैं। प्रभु ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। प्रातः राजा की आंख खुली तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने ऋषि को स्वप्न की बात बताई। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा कि यह स्वप्न नहीं, प्रभु का वरदान है। राजा आश्रम से लौटे और पूरे विधि विधान से रानी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में रानी ने गर्भ धारण किया। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। 9 महीने पूर्ण होने पर रानी ने एक तेजस्वी, स्वस्थ और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में वर्षों बाद किलकारियों की गूंज सुनाई दी। राजा सुकर्मा ने अपने पुत्र का नाम धर्मकेतु रखा। वो बालक बचपन से ही दयालु, बुद्धिमान और धर्मप्रिय था। राजा और रानी ने समझ लिया कि यह संतान भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने जीवन भर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और प्रजा को भी इस व्रत का महत्व बताया। धीरे धीरे इस व्रत की कथा दूर दूर तक फैल गई। जिन जिन दंपतियों ने श्रद्धा से इस व्रत को किया, उनके जीवन में संतान सुख आया।
कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी केवल संतान ही नहीं देती, बल्कि संतान के जीवन में सद्गुण, दीर्घायु और संस्कार भी प्रदान करती है। इस व्रत से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और वंश की रक्षा होती है। जो लोग इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, पढ़ते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उनके जीवन में भी भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत की यह सच्ची कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम से ईश्वर की आराधना करता है, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी भी प्रभु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। कथा आगे इस प्रकार कही जाती है कि धर्मकेतु के जन्म के बाद भी राजा सुकर्मा के मन में एक भाव बना रहा। वे सोचते थे कि यह पुत्र केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे राज्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए ईश्वर की अमूल्य देन है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे इस वरदान का अहंकार नहीं करेंगे, बल्कि इसे सेवा और धर्म के लिए समर्पित करेंगे। राजा ने बालक के नामकरण के दिन ही संकल्प लिया कि जब तक जीवन रहेगा, वे हर पुत्रदा एकादशी को पूर्ण श्रद्धा से मनाएंगे और प्रजा को भी इसके महत्व से अवगत कराते रहेंगे। समय बीतता गया, धर्मकेतु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, उसके स्वभाव में अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वो किसी को दुखी नहीं देख पाता था। यदि महल में कोई सेवक बीमार होता, तो धर्मकेतु स्वयं उसके पास जाकर उसका हाल पूछता। गरीबों को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता। राजा और रानी ये देखकर मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद देते कि उन्होंने केवल संतान ही नहीं दी, बल्कि संस्कारों से युक्त पुत्र दिया। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने पुत्रदा एकादशी की महिमा को और अधिक दृढ़ कर दिया। राजा के राज्य में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन, वैभव और मान सम्मान तो बहुत था, परंतु उसके भी कोई संतान नहीं थी। जब उसने राजा के पुत्र जन्म और उसके पीछे की कथा सुनी, तो उसका मन भी आशा से भर गया। वो अपनी पत्नी के साथ राजा के पास गया और विनम्रता से अपनी पीड़ा बताई। राजा सुकर्मा ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, केवल अपना अनुभव सुनाया और कहा कि यदि श्रद्धा सच्ची हो, तो पुत्रदा एकादशी कभी निष्फल नहीं जाती। सेठ और उसकी पत्नी ने उसी वर्ष पौष शुक्ल एकादशी को पूर्ण नियम से व्रत किया। उपवास, जागरण और विष्णु नाम का जप किया। उन्होंने किसी से अपने व्रत का दिखावा नहीं किया, केवल मन ही मन प्रभु से यही प्रार्थना की कि यदि वे योग्य हो, तो उन्हें भी संतान का सुख दे। कुछ महीनों बाद सेठ की पत्नी भी गर्भवती हुई। ये समाचार सुनकर पूरे नगर में पुत्रदा एकादशी की महिमा की चर्चा होने लगी। लोग समझने लगे कि यह कोई कल्पित कथा नहीं, बल्कि सच्चे अनुभवों पर आधारित व्रत है। राजा सुकर्मा ने तब एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी संतान की इच्छा रखता है, या जो अपने पुत्र की रक्षा, दीर्घायु और सद्गुण चाहता है, वो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करे। उन्होंने ये भी कहा कि यह व्रत केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन और भाव से करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने, किसी को दुख पहुंचाने या अहंकार से किया गया व्रत फल नहीं देता। समय के साथ धर्मकेतु युवावस्था में पहुंचा। उसे शास्त्रों, शस्त्रों और नीति तीनों का ज्ञान दिया गया। वो जितना पराक्रमी था, उतना ही विनम्र भी। एक बार राज्य में अकाल पड़ा, अन्न की कमी हो गई, प्रजा भयभीत हो उठी। धर्मकेतु ने अपने पिता से अनुमति लेकर राजकोष के भंडार खोल दिए और स्वयं अनाज वितरण की व्यवस्था की। उस समय उसने अपने साथियों से कहा कि जिस पुत्रदा एकादशी ने मुझे इस संसार में आने का अवसर दिया, उसी एकादशी की कृपा से आज हम प्रजा की सेवा कर पा रहे हैं। ये सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। राजा सुकर्मा अब वृद्ध हो चले थे। एक रात पुत्रदा एकादशी की कथा सुनते सुनते उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक दिन याद आए। वो संतानहीनता का दर्द, वो वन की यात्रा, वो ऋषि का आश्रम और वो प्रभु का स्वप्न, सब कुछ उनकी आंखों के सामने आ गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने धर्मकेतु का हाथ पकड़कर कहा कि पुत्र, याद रखना, ये राज्य, यह वैभव सब नश्वर है। यदि जीवन में कुछ स्थायी है, तो वो ईश्वर पर विश्वास और धर्म का मार्ग है। धर्मकेतु ने पिता के चरणों में सिर रखकर यह वचन दिया कि वो जीवन भर पुत्रदा एकादशी का सम्मान करेगा और उसके महत्व को कभी नहीं भूलेगा। कहा जाता है कि राजा सुकर्मा के देह त्याग के बाद धर्मकेतु ने राज्य संभाला और अपने पिता से भी अधिक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा सिद्ध हुआ। उसके शासन में पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि आस्था का पर्व बन गई। उस दिन संतानहीन दंपत्ति ही नहीं, माता पिता अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए भी व्रत करते। लोग मानते थे कि इस एक दिन का उपवास, संयम और विष्णु स्मरण जीवन भर की चिंता को हर लेता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। जिसने भी इसे सच्चे मन से सुना, जिसने भी नियम और श्रद्धा से इस व्रत को अपनाया, उसके जीवन में आशा का दीपक अवश्य जला। यही कारण है कि आज भी यह माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी केवल संतान देने वाला व्रत नहीं, बल्कि टूटे हुए मन को जोड़ने वाला,
विश्वास को दृढ़ करने वाला और ईश्वर की करुणा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला पावन व्रत है। कथा आगे और भी विस्तार से कही जाती है कि धर्मकेतु के राज्य में पुत्रदा एकादशी का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रकृति तक उसमें सहभागी बन गई। जिस वर्ष पहली बार धर्मकेतु ने राजा बनकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, उस वर्ष समय पर वर्षा हुई, खेतों में अन्न की भरपूर पैदावार हुई और राज्य में सुख शांति फैल गई। वृद्ध लोग कहते थे कि जब राजा स्वयं श्रद्धा से व्रत करता है तो उसका पुण्य पूरे राज्य में फैल जाता है। उस दिन नगर की गलियों में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई कठोर वचन नहीं बोलता, सबके मन में एक अद्भुत शांति बनी रहती। उसी समय राज्य के एक दूरस्थ गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वे अत्यंत निर्धन थे। जीवन यापन के लिए ब्राह्मण रोज गांव-गांव जाकर कथा और पूजा करते थे। वर्षों बीत गए, परंतु उनके घर भी संतान नहीं हुई। गरीबी और संतानहीनता ने उनके जीवन को बोझिल बना दिया था। एक दिन वो ब्राह्मण नगर में पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने आया। उसने राजा धर्मकेतु के मुख से ये कथा सुनी कि कैसे उसके पिता को इस व्रत से पुत्र प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का हृदय भर आया। उसने वही संकल्प लिया कि चाहे भोजन मिले या न मिले, वो पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। जब पौष शुक्ल एकादशी आई, उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे नियम से व्रत किया। उनके पास न फल थे, न पकवान, केवल जल और विष्णु नाम था। रात भर वे दीपक जलाकर हरि नाम का स्मरण करते रहे। भूख और कमजोरी से शरीर कांप रहा था, पर मन में अटूट विश्वास था। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी ने स्वप्न देखा कि एक तेजस्वी बालक उनके आंगन में खेल रहा है और भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं कि धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। कुछ समय बाद वही ब्राह्मण दंपत्ति भी संतान सुख से संपन्न हुआ। जब ये समाचार राजा धर्मकेतु तक पहुंचा तो उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलवाया और सम्मानपूर्वक दान दिया। राजा ने कहा कि ये दान मेरा नहीं, पुत्रदा एकादशी का प्रसाद है। इसे अहंकार से नहीं, सेवा भाव से स्वीकार करना। ब्राह्मण ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा कि यह व्रत वास्तव में गरीब और अमीर में भेद नहीं करता, केवल श्रद्धा देखता है। कथा कहती है कि एक बार स्वयं राजा धर्मकेतु के जीवन में भी परीक्षा आई। उनका पुत्र कुछ समय के लिए गंभीर रूप से बीमार हो गया। वैद्य और उपचार सब निष्फल होने लगे। रानी का हृदय भय से कांप उठा। तब राजा ने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि यह बालक आपकी देन है तो इसकी रक्षा भी आप ही कीजिए। उसी समय पौष मास की पुत्रदा एकादशी निकट थी। राजा और रानी ने पहले से भी अधिक श्रद्धा और संयम के साथ व्रत किया। उन्होंने अपने सुख दुख की चिंता छोड़कर केवल प्रभु पर सब कुछ छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसी रात बालक की स्थिति में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पुनर्तः स्वस्थ हो गया। तब राजा और रानी ने समझ लिया कि पुत्रदा एकादशी केवल संतान देने वाली नहीं, बल्कि संतान की रक्षा करने वाली भी है। उस दिन के बाद से राज्य में माता पिता अपने बच्चों की लंबी आयु और सद्गुणों के लिए भी इस व्रत को करने लगे। धीरे धीरे समय बदला, राजा धर्मकेतु वृद्ध हुए, पर पुत्रदा एकादशी की परंपरा कभी नहीं टूटी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा कि यह कथा केवल शब्दों की नहीं, अनुभवों की धरोहर है। जब मनुष्य टूट जाता है, जब सारे मार्ग बंद दिखाई देते हैं, तब यह व्रत उसे ईश्वर के चरणों तक ले जाता है। पुत्र ने यह वचन दिया कि वह इस परंपरा को जीवन भर निभाएगा। कहा जाता है कि धर्मकेतु के बाद भी उनके वंश में जिसने जिसने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का पालन किया, उनके घर में वंश कभी समाप्त नहीं हुआ। संतान हुई तो संस्कारवान हुई, और यदि किसी कारण से विलंब हुआ तो धैर्य और विश्वास बना रहा। यही कारण है कि आज भी यह कथा सच्ची मानी जाती है, क्योंकि यह केवल किसी एक राजा या ब्राह्मण की नहीं, बल्कि उन अनगिनत हृदयों की कहानी है जिन्होंने पुत्रदा एकादशी में आशा पाई। इस प्रकार यह कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर देर कर सकते हैं, पर अंधेर नहीं करते। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है, तो पुत्रदा एकादशी उसके जीवन में केवल संतान ही नहीं, बल्कि शांति, संतोष और ईश्वर से जुड़ाव का वरदान भी देती है। कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि आज भी जहाँ कहीं ये कथा श्रद्धा से कहीं सुनी जाती है, वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्रकट होती है। समापन के रूप में कहा जाता है कि समय की धारा बहती रही, राजा धर्मकेतु का वंश आगे बढ़ता रहा और पुत्रदा एकादशी की महिमा युगों तक फैलती चली गई। जिन घरों में कभी सूना आंगन था, वहाँ किलकारियां गूंज उठी। जिन हृदयों में निराशा घर कर गई थी, वहाँ विश्वास का दीप जल उठा। लोगों ने अनुभव किया कि यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और प्रभु पर पूर्ण समर्पण का मार्ग है। राजा धर्मकेतु ने अपने जीवन के अंतिम समय में प्रजा को यही संदेश दिया कि जब मनुष्य अपने सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर भरोसा करता है, तभी जीवन का वास्तविक कल्याण होता है।
उन्होंने कहा कि पुत्रदा एकादशी का व्रत मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होकर किया जाए। इस व्रत में दिखावा नहीं, केवल सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए। जो इसे श्रद्धा से करता है उसकी गोद भी भरती है और उसका जीवन भी। कहा जाता है कि राजा धर्मकेतु ने शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए देह त्याग किया और वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। उनकी रानी और पुत्र ने जीवन भर इस व्रत की परंपरा निभाई। उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने भी इस कथा को सच्चे अनुभव के रूप में संभाल कर रखा। आज भी जब पौष मास की पुत्रदा एकादशी आती है तो ये कथा फिर से जीवित हो उठती है, किसी की गोद में पुत्र बनकर, किसी के मन में आशा बनकर और किसी के जीवन में शांति बनकर। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत की यह सच्ची कथा यही सिखाती है कि प्रभु विष्णु अपने भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जब विश्वास अडिग हो, श्रद्धा निष्कलुष हो और मन समर्पित हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, कहता है या सुनाता है, उसके जीवन में भी ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। यही इस पावन कथा का पूर्ण और भावपूर्ण समापन है। पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार मानी जाती है। इसे श्रद्धा, शुद्धता और संयम के साथ किया जाता है। व्रत की विधि सरल है, पर भाव अत्यंत पवित्र होना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। मन को भी शुद्ध रखे, किसी से कटु वचन न बोले और यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करे। रात्रि में हल्का भोजन कर समय से विश्राम करे और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे। यदि संभव हो तो गंगाजल या किसी पवित्र नदी के जल की कुछ बूंदे स्नान के जल में मिला ले। स्वच्छ वस्त्र धारण करे, घर के पूजा स्थान को शुद्ध करे और वहां भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य की व्यवस्था करे। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प ले। संकल्प में अपने और अपने परिवार के नाम लेकर यह भावना रखें कि मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, सद्गुण और दीर्घायु की कामना से या भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रही हूँ। संकल्प सच्चे मन से होना चाहिए, शब्दों से अधिक भावना का महत्व होता है। संकल्प के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तोत्र, गीता के श्लोक या केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी दल भगवान विष्णु को विशेष प्रिय होता है, अतः तुलसी अर्पित करें। इस दिन निर्जल व्रत उत्तम माना जाता है, परंतु यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार या केवल जल ग्रहण किया जा सकता है। व्रत में दिखावा नहीं, सामर्थ्य के अनुसार संयम रखें। दिन भर क्रोध, लोभ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यथासंभव मौन, जप और ध्यान में समय बिताएं। गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों की सहायता करें। ये सहायता धन से ही नहीं, भोजन, वस्त्र या स्नेहपूर्ण वचन से भी की जा सकती है। रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि के समय भगवान विष्णु की कथा सुने या पढ़े, भजन, कीर्तन या नाम स्मरण करें। यदि पूर्ण जागरण संभव न हो तो कम से कम रात्रि के किसी एक प्रहर में जागकर प्रभु का स्मरण अवश्य करें। यह माना जाता है कि रात्रि जागरण से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी के दिन प्रातः पुनः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। पारण में सात्विक भोजन करें और भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह व्रत करने की शक्ति दी। ऐसा माना जाता है कि जो दंपत्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी संतान संबंधी कामना पूर्ण होती है। माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए यह व्रत करें तो संतान स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत विश्वास, धैर्य और समर्पण सिखाता है। यही पुत्रदा एकादशी व्रत की पूर्ण और सरल विधि है।